इंजन में लगे पुर्जों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये होता है टेप किट कवर। इसका काम ये होता है कि यहाँ जब इंजन चलता है ऑयल आता है, उस ऑयल में गंदगी ना आए, इसलिए इसे कवर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे टेप किट कवर बोलते हैं। ये इसके रोकर्स हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये सारे रोकर्स हैं। इनका काम ये होता है कि वाल्व को खोलना और बंद करने का काम रोकर करते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। ये वाले पोर्शन में वाल्व लगा हुआ है जो रास्ते को खोलता है और बंद करता है। रास्ते कितने हैं? इसमें 2 रास्ते होते हैं। एक पिस्टन में 2 रास्ते होते हैं, एक इनलेट का, एक एग्जॉस्ट का। इनलेट में हवा, शुद्ध हवा, पेट्रोल अंदर आता है और एग्जॉस्ट में जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद में ये पूरा जो है इसको बोलते हैं, जो एल्युमिनियम का दिख रहा है इसे बोलते हैं सिलेंडर हेड, इंजन का शीर्ष। इस हेड में एग्जॉस्ट मनीफोल्ड, इनलेट मनीफोल्ड दोनों चीज़ लगती हैं। इनलेट मनीफोल्ड में कार्बोरेटर लगता है। ठीक है, इनलेट मनीफोल्ड द्वारा हवा और पेट्रोल अंदर जाती है अगर पेट्रोल इंजन है तो। अगर डीजल इंजन है तो खाली हवा इंजन के अंदर जाएगी। एग्जॉस्ट मनीफोल्ड में जली हुई गैसें बाहर निकलेंगी। ठीक है, इसके बाद में ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये सारा बोलते हैं इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, लाइनर, पिस्टन, ऑयल पंप, सारी चीज़ें इस ब्लॉक के अंदर लगती हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एल्युमिनियम का दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिस्टन। ये ऊपर नीचे गति करके स्ट्रोक पूरे करता है, इंजन को पावर प्रदान करता है। कौन करता है? पिस्टन करता है। ये एल्युमिनियम का बना होता है। पिस्टन जहाँ चलता है उस जगह, पिस्टन जो चलता है उस जगह को बोलते हैं लाइनर। पिस्टन जो चलता है उस जगह को बोलते हैं लाइनर। इसके बाद में आ जाते हैं, ये जो येलो येलो दिख रही है ये क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को जोड़ने का काम करती है। इसे बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। इसके द्वारा घूर्णन गति रेखीय गति में परिवर्तन होती है। पहली चीज़ क्या है? घूर्णन गति को रेखीय गति में परिवर्तित करती है। दूसरा, क्रैंक जब चलती है तो पिस्टन को अप डाउन करवाती है। तो ये क्रैंक है। इसमें ये लगी हुई है, जाली लगी हुई है। ये जाली वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं ऑयल पंप। नीचे का जो लुब्रिकेशन ऑयल डला हुआ है उस ऑयल को ये पंप पूरे इंजन में उठा के सर्कुलेट करवाता है। ये जो नीचे रेड कलर का दिख रहा है सबसे नीचे का भाग, इसको बोलते हैं ऑयल सम्प। इसको बोलते हैं ऑयल सम्प। इस ऑयल सम्प में ऑयल भरा रहता है, लुब्रिकेशन ऑयल भरा होता है। ये दांते वाले दिख रहे हैं, दांते दिख रहे हैं, तो ये चीज़ दिख रही है, इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील। इसके 2 काम होते हैं। एक तो इसमें दांते लगे हुए हैं, इन दांतों के द्वारा सल्फ इस इंजन को घुमा के स्टार्ट करता है। दूसरा, ये जो पोर्शन है भारी होने के कारण इंजन में एक पावर स्ट्रोक होता है, बाकी 3 आइडल गियर होते हैं। उन आइडलों को स्पीड रेस देने का काम, चाल देने का काम फ्लाई व्हील करता है। ठीक है, और इसी के ऊपर सल्फ लगता है जो इंजन को घुमाता है। क्लियर? ये ब्लू वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये है वाटर पंप। ये क्या है? वाटर पंप। इंजन के अंदर जब पावर मिलती है तो ब्लास्ट होता है, आग लगती है। आग लगने से इंजन गर्म होता है। उस गर्मी को निकालने का काम हवा और पानी दोनों करते हैं। इंजन में कूलिंग सिस्टम में 2 प्रकार होते हैं, एक एयर कूलिंग, एक वाटर कूलिंग। जो वाटर कूलिंग होगा उसमें वाटर पंप लगा होगा,
ये पंप चलता है और चलने से पानी को पूरे इंजन में सर्कुलेट करवाता रहता है, जिससे इंजन ठंडा रहता है। ये ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये है टाइमिंग कवर, येलो वाला है ये टाइमिंग गियर है, ये क्रैंक की पुल्ली है, ये चेन है। टाइमिंग गियर हमेशा केम शाफ्ट पे लगता है। किस पे लगता है? केम शाफ्ट पे। ठीक है, टाइमिंग का मतलब क्या है? क्रैंक और केम दोनों आपस में चल के कब तेल को अंदर लेना है, कब अंदर लिए हुए तेल को कंप्रेस करना है, कब आग लगवानी है, कब जली हुई गैसों को बाहर निकालना है, इस क्रिया को टाइमिंग कहते हैं। तो ये टाइमिंग किन के बीच में होती है? केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के बीच में टाइमिंग सेट की जाती है। ठीक है, ये क्रैंक पुल्ली है। ये हमारा इंजन के पार्ट्स हो गए।